फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के पहले दिन से कई नियम बदल गए। इनकम टैक्स, रेलवे टिकट, फास्टैग और एटीएम से कैश निकालने से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ नियमों में बदलाव भी आ गया है। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है, जिसका असर आम लोगों पर सीधा पड़ेगा। टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब टैक्स पेयर्स रिवाइज्ड रिटर्न पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। फास्टैग का सालाना पास NHAI ने महंगा कर दिया है। अब इस पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए हो गई। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद कर दिया गया है। अब टोल भुगतान केवल फास्टैग या UPI से ही किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिल सकेगा। पहले ये समय सीमा 4 घंटे थी। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट देना होगा। कई बैंकों ने एटीएम से कैश निकासी की लिमिट तय की है। HDFC, PNB समेत कई बैंकों ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन और कैश विथड्रॉल की लिमिट में बदलाव किया है। नया लेबर कोड पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। ऐसे में PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी अब OTP के साथ साथ आपको पिन, बायोमेट्रिक या फेस ID का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 1 अप्रैल से अब नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और कई नियम हैं जो बदल गए हैं। इन नियमों का सीधा असर आप पर होता है, इसलिए अब आप खबर तो समझिए। 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से नियम हैं जो बदल गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं। तो 1 अप्रैल से क्या क्या नियम बदला है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं टैक्स कानून में बदलाव की। यानी कि टैक्स कानून में क्या बदलाव अब देखने को मिलेगा। देखिए, कल तक 1 अप्रैल से 1961 के इनकम टैक्स एक्ट थे, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो लागू होगा, प्रभावी होगा। टैक्स कानून में बदलाव की अगर बात करें तो उलझाने वाले शब्दों की अब छुट्टी हो गई है, जैसे कि असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर, इसको हटा करके अब टैक्स ईयर कर दिया गया है। 1 अप्रैल से और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, तो टैक्स कानून में दूसरा बदलाव हुआ है। 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स लगने वाला है। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है, सालाना आय, तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। 1 अप्रैल से और क्या बदलाव होने वाले हैं, तो फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म होंगे। यानी कि फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म हो जाएंगे। कल तक 1 अप्रैल से फॉर्म 16 और फॉर्म 16A अब फॉर्म 130 और फॉर्म 131 हो जाएगा। इट मींस कि इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को हटा करके अब 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। पैन कार्ड के भी नियम हैं जो अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। पैन कार्ड में क्या नियम बदलाव किया गया है, तो केवल आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं, बल्कि 10वीं की जो मार्कशीट है या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स भी इसके लिए जरूरी होंगे। अब आपको बताते हैं गैस और फ्यूल के दाम में भी बदलाव होने जा रहा है। अब आप खबर तो समझिए, एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा होने वाला है। यानी कि पहले के मुकाबले अब जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने वाला है, क्योंकि UPI के जरिए एटीएम से पैसे निकालने को भी अब फ्री लिमिट में गिनती की जाएगी। HDFC जैसे बैंकों में 5 ट्रांजैक्शन के बाद हर बार आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 23 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बंधन बैंक में बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए का जुर्माना भी आप पर लग सकता है और पैसे निकालने की लिमिट घट गई है। आपको बता दें कि पहले आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते थे, लेकिन अब
50,000 से 75,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। पीएनबी के कुछ खास डेबिट कार्ड्स पर ये एप्लीकेबल है। अब आप खबर तो समझिए और क्या बदलाव होने वाले हैं। ट्रेन यानी कि रेलवे में बड़ा बदलाव किया गया है। टिकट कैंसिलेशन का नियम जो है अब वो बदल गया है। टिकट कैंसिलेशन के नियम में जो बदलाव किया गया है उसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपको पहले ऐसा था कि 4 घंटे पहले तक आप अगर टिकट कैंसिल करते थे तो आपको रिफंड नहीं मिलता था। अब इसकी टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 8 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन टिकट रिफंड का जो नया स्ट्रक्चर है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आपको रिफंड चाहिए तो कितने घंटे पहले आपको टिकट कैंसिल करना पड़ेगा वो आप समझिए। तो अगर आप 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल कर लेते हैं तो सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज काट करके आपको अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। 24 से 72 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो टिकट के पैसे का 75% रुपीज आपको रिफंड होगा। और अगर आप 8 से 24 घंटा पहले अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब आप खबर तो समझिए। 1 अप्रैल से फास्टैग भी महंगा होने जा रहा है। फास्टैग के सालाना पास की जो कीमत है वो भी बढ़ने वाली है, बढ़ गई है, क्योंकि पहले आपको एनुअल पास के लिए 3,000 रुपए देने पड़ते थे। अब आपको इसी एनुअल पास के लिए 75 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी कि 3,075 रुपए आपको लगेंगे। तो ये फास्टैग का जो नियम है वो अभी बदला गया है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप टोल क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर अब कैश भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपके पास एनुअल पास होगा, उससे ही फास्टैग के अमाउंट जो है वो कटेंगे। और आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आप एनुअल पास लेने वाले हैं तो एनुअल पास की जो कीमत है वो बढ़ गई है। 3,000 रुपए पहले आपको देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 3,075 रुपए फास्टैग पर देना पड़ेगा। एनुअल पास अगर आप बनाते हैं तो 75 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से क्रेडिट स्कोर जो है वो अपडेट तेजी से होगा। ये भी बदलाव किया गया है। क्रेडिट स्कोर अपडेट तेजी से होगा। अब बैंक हर हफ्ते लोन से जुड़ी जानकारी आपको अपडेट करते रहेंगे, यानी कि आपको बैंक से जुड़ा जो अपडेट है, लोन से जुड़ा, वो कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। इसमें तेजी आएगी। पहले काफी देर इसमें लग जाता था, लोगों को पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब ये निर्देश है कि बैंकों को सही जानकारी जल्दी देनी है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो इस बार 1 अप्रैल से हो चुके हैं और अब ये नए नियम हैं और इसी नियम के तहत अब आपको आगे रूल्स जो है वो फॉलो करना है। बढ़ते आगे।